नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार परिहार आपका अपने YouTube चैनल परिहार करंट अफेयर्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम टॉप 15 क्वेश्चंस लेंगे जो 22 अक्टूबर के लिए है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट समय गवाए। फर्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक शिक्षा को पूरी तरह से डिजिटल बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये है केरल। इस पहल को 2018 में शुरू किया गया था और 42.36 करोड़ रुपीस की लागत के साथ इसे पूरा किया गया है तथा इसके लिए वित्तीय सहायता केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया है। ये इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र 2020 के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो किन्हें दिया गया है? तो ये दिया गया है पॉल मिलग्रोम को। उन्होंने उन वस्तुओं और सेवाओं के लिए नए नीलामी स्वरूपों को डिज़ाइन करने में अपनी अंतर्दृष्टि के साथ उपयोग किया है और जिन्हें पारंपरिक तरीके से बेचना मुश्किल है, जैसे कि रेडियो फ्रिक्वेंसी। नोबेल पुरस्कार के बारे में थोड़ा जानते हैं तो इसकी स्थापना 1969 में की गई थी और तब से इसे 51 बार दिया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्भय किस श्रेणी की मिसाइलों से संबंधित है? तो ये एक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं तो भारत ने स्वदेशी तकनीक से निर्मित सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल की गति ध्वनि मत 0.8 से कम है और कई प्लेटफॉर्मों से 1000 किलोमीटर की परिचालन सीमा संभव है और यह मिसाइल सुपरसोनिक या उच्च उपगति पर यात्रा करने में सक्षम है। आत्म नेविगेटिंग इसमें इनबिल्ट है और एक गैर बैलिस्टिक बेहद कम ऊंचाई वाले प्रक्षेपवक्र पर उड़ान करने में सक्षम है। ये इस मिसाइल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेलुदा पेपर स्ट्रिप टेस्ट द्वारा किस बीमारी का परीक्षण किया जाता है? तो इससे कोविड-19 की परीक्षण किया जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चलिए वो भी देख लेते हैं। इसे SARS-CoV-2 वायरस के लिए विशिष्ट जीन का पता लगाने के लिए CRISPR-Cas तकनीक का इस्तेमाल करना है और यह वायरस की पहचान करने में 96% सेंसिटिव और 98% स्पेसिफिक रहा है। तो कुल मिलाकर ही कोविड-19 की टेस्ट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी किया गया 100 रुपये का सिक्का किस व्यक्तित्व के स्मरण करता है? तो ये विजयराजे सिंधिया जी को स्मरण करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उनकी 100वीं जयंती के अवसर पर यह सिक्का जारी किया गया था। इनके बारे में जानते हैं थोड़ा। तो लोकप्रिय रूप से ग्वालियर की राजमाता के रूप में जानी जाने वाली विजयराजे सिंधिया का जन्म लेखा दिवेश्वरी देवी के रूप में हुआ था। वह जनसंघ की सक्रिय सदस्य थी और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थी। ये इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने जगन अन्ना विद्या कानुका योजना शुरू की है? तो ये की गई है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। इस योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार 650 करोड़ रुपए और सरकार
कक्षा 1 से कक्षा 10वीं तक के छात्रों को स्कूल किट प्रदान करेगी। इस योजना का उद्देश्य राज्य की साक्षरता में सुधार करना है, जो वर्तमान में 34% पर है। कुल मिलाकर शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जॉर्डन के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किन्हें किया गया है? तो ये किया गया है बिश्र अल खशाबे को। उन्होंने अप्रैल 2019 से अगस्त 2020 तक शाही हैशमाइट कोर्ट में संचार और समन्वय के लिए राजा के सलाहकार के रूप में कार्य किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के सलाहकार के रूप में कार्य किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य पूरे देश में पहला हर घर जल राज्य बन गया है? तो ये है गोवा में। यहाँ एक जल जीवन मिशन है जिसका उद्देश्य ग्रामीण समुदायों के जीवन स्तर में सुधार लाना तथा जीवन की सुगमता बढ़ाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तजाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है इमोमाली रहमोन को। ये 90% मतों के साथ जीत हासिल की है इन्होंने। तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशांबे यहाँ की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देह बिचवा करणी नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो ये किनकी आत्मकथा है? तो ये है डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल की। 1964 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोनी में प्रवर ग्रामीण एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की ताकि ग्रामीण जनता को विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान की जा सके, बालिकाओं को सशक्त बनाया जा सके। वे भारत की 14वीं लोकसभा के सदस्य थे जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भारी उद्योग में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री थे, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री वित्त में और 7 बार सांसद रहे हैं। उन्हें 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। ये इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक भूख सूचकांक जिसे सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? 94। यह रैंक 107 देशों में से है तथा भारत में बच्चे 0 से 5 वर्षों की कुपोषण दर कितनी है? 37.4% है। इसे भी ध्यान रखिएगा। बाल निर्बलता में 17.3% है और भारत की अल्पपोषण दर 14% है और बाल मृत्यु दर 3.7% थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति योजना की शुरुआत की है? तो ये किस राज्य सरकार द्वारा की गई? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को कम करने के लिए किया गया है, जिसमें पूरे राज्य में फैले 1535 पुलिस स्टेशनों में महिला शिकायतकर्ताओं के लिए एक अलग कमरा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बैटल ऑफ लॉन्गिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है शशि थरूर। इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। उन्होंने इस पुस्तक को दुनिया भर में और विशेष रूप से भारत में राष्ट्रवाद के सिद्धांत, विकास और अभ्यास का वर्जन अपने मैग्नम ऑपस के रूप में किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में
एशिया की सबसे लंबी सुरंग जोजिला किन दो घाटियों के बीच में है? तो यह है श्रीनगर घाटी और लेह के बीच में। यह सुरंग श्रीनगर, कारगिल, लेह और लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर 11,578 फुट की ऊंचाई पर स्थित है और भारी हिमपात के कारण जाड़े में बंद रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलिनेक्स भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? भारत और श्रीलंका के बीच में यह एक सैन्य अभ्यास है। भारत व श्रीलंका ने 19 अक्टूबर 2020 को 3 दिवसीय सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया था। यह श्रीलंका भारत नौसेना अभ्यास सिलिनेक्स भारतीय नौसेना और श्रीलंका नौसेना के बीच नौसैनिक अभ्यासों की एक श्रृंखला है जो 2005 में शुरू हुई थी। चलिए दोस्तों, हमारे क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को जो कि परिहार करंट अफेयर्स के नाम से है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलते हैं। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।